हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और आप मेरी तमाम वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं श्री हनुमान जी का चरित्र। प्रभु श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी ने जो लीलाएं की है और जो भी प्रभु राम जी के साथ उन्होंने नित्य लीलाएं की और बाल लीलाएं की, वो हम आपको अपने चैनल द्वारा जो है शास्त्रों के माध्यम से बताना आरंभ कर रहे हैं। तो मेरी ये थोड़ी सी प्रयास है कि अपनी युवा पीढ़ी के लिए ये हनुमान जी की जो कथा है सरल तरीके से, संक्षेप तरीके से, संक्षेप कहते हैं कि आसानी तरीके से मैं आप लोगों को बयान कर सकूं और आप हनुमान जी की लीलाओं को सुने कि किस प्रकार से उन्होंने अपने मालिक यानी प्रभु राम जी के कार्य को संवारा और किस प्रकार से आज पूरे विश्व के अंदर जो है हनुमान जी की लोग आराधना करते हैं, उनको याद रखते हैं और भक्तों में उत्तम भक्त जो है शिरोमणि हनुमान जी महाराज है। तो उसी प्रकार से वो अपने भक्तों पर जरूर दया करते हैं। जब हम श्री राम जी की शरणागति लेते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम आपके लिए अब लेकर आ रहे हैं श्री हनुमान जी का चरित्र और उनकी अनन्य कथाएं हमारे YouTube चैनल पर। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको बड़ा आनंद मिलेगा क्योंकि हनुमान जी की जो बाल लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र है और बड़ी आनंद देने वाली है। तो इससे पूर्व जो है हम इन लीलाओं को हमें पता होना चाहिए कि हनुमान जी महाराज ने इस धरा पर किस प्रकार की लीलाएं की। तो प्यारे मित्रों जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और फिर हम आपसे आज शुरुआत कर रहे हैं हनुमान जी के चरित्र से और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम हनुमान जी के जीवन का चरित्र, इस शास्त्र का नाम है, और हनुमान और शिव के संबंध के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त कथा है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए तो बड़ा आनंद मिलेगा। तो उससे पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद अपनी कथा को आरंभ करेंगे और ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें, बड़ा आनंद मिलेगा आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिये। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिये। जया श्री कृष्ण बिखरी हुई थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला और गले में सर्प और सामने ही नंदी विराजमान थे। उनके अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की इशम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ रहा था। तो ये भगवान शिव की थोड़ी सी लीला है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एकाएक राम 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 का सुमरण था। तो इसी प्रकार से कहते हुए उन्होंने समाधि भंग की और सती ने देखा कि भगवान शंकर एक विचित्र भाव से
उनकी ओर देख रहे थे। वे इनके सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी, इस समय आपकी क्या सेवा करूं और क्या आप कुछ कहना चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय, आज मेरे मन में एक शुभ संकल्प उठ रहा है और मैं सोच रहा हूं कि जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूं और उनके वास्तविक स्वरूप का सुमरण करके मैं समाधि स्थल हो जाता हूं और वही मेरे भगवान, वही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शिव ने प्रभु के नाम की महिमा को बताया कि मैं हमेशा प्रभु के नाम के समाधि के अंदर व्यस्त रहता हूं और हमेशा उनके नामों का उच्चारण करता हूं। और आज वही प्रभु जो है इस संसार के अंदर अवतीर्ण हो रहे और आ रहे, इस धरा पर आ रहे। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुमरण प्राप्त करने चाहते हैं, तब मैं भी क्यों पीछे रहूं। तो उसी प्रकार से सारे के सारे देवता जा रहे हैं तो मैं भी उनकी सेवा करूंगा और मैं वंचित क्यों रहूं। मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं। आपने अपने जीवन को मैं सफल करूं और जो मेरा जीवन है मैं प्रभु की सेवा में उसको मैं सफल करूं। भगवान शंकर की ये बात सुनकर सती साइसा ने सोच ना सकी कि इस समय क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो वे कि मेरे पति देव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा ये कि मुझे उनका वियोग ना हो। तो उन्होंने कुछ सोचकर कहा, हे प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं आपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना है। परंतु वियोग भय से मेरे हृदय में ना जाने कैसा हुआ जा रहा है कि आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरे हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है कि भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। तो सती ने सारी बातें कह दी कि मैं किस प्रकार से प्रभु से दूर रहूं और जब प्रभु चले जाएंगे, भगवान शिव चले यानी मेरे पति चले जाएंगे तो मुझे उनका जो वियोग जो है वो सहना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं भी उनके साथ इस लीला के अंदर उनके साथ रहूं। तो ऐसी भावना जो है वो करने लगी। वे आपका बड़ा भक्त है और उसने तो इसी प्रकार, हे प्रभु, इस बार प्रभु का अवतार तो रावण को मारने के लिए ही हो रहा है और रावण तो आपका बड़ा अत्यंत भक्त है और उन्होंने तो अपने 10 सर को काटकर आपकी सेवा की, आपकी स्तुति की और प्रसन्न किया आपको और बड़ी स्तुतियों के साथ आपको प्रसन्न किया। उसने अपने सिर तक काटकर आपको चढ़ाए। ऐसी स्थिति में आप उनको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं। भगवान शंकर हंसने लगे और उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो, इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप में अवतरण होकर उनकी प्रभु की सेवा करूंगा और एक रूप में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो रावण ने मेरी भक्ति की है
वैसे ही उसने मेरे अंश की अवला भी की है, निंदा भी की है। और तुम तो जानती हो कि मैं 11 रूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकूंगा और आपने अपने प्रभु की सेवा भी कर सकूंगा। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ में अवतार लेने का निश्चय कर लिया है, और इसी प्रकार से मैंने जो है ये निश्चय कर लिया है। अब एक अंजना है, उसी की गर्भ से मैं वायु को मैंने कह दिया है, और उनके द्वारा जो है मैं उस अंश के अंदर अवतार धारण करूंगा। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है। तो भगवती सती प्रसन्न हो गई और आनंदमयी हो गई। तो इसी प्रकार से ये थोड़ी सी कथा थी जो हमने भगवान शिव और हनुमान जी की जो बात थी वो आप तक पहुंचाई है। और इस बात को आप समझिए कि हनुमान जी जो थे वो स्वयं जो है शंकर भगवान के अवतार थे, और ये नित्य लीलाएं भगवान शिव की थी जो प्रभु राम जी के कार्यों को संवारने के लिए उन्होंने इस प्रकार से अवतार धारण किया। अब हम अपनी दूसरी कथा के अंदर आएंगे और अंजना की कथा आपको बताएंगे कि अंजना माता कौन थी जिसके गर्भ से जो है हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, यानी कि जन्म हुआ। तो वो कथा हम आप तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आप इंतजार करेंगे। हमारी नित्य कथाएं शुरू हो चुकी है, हर वीडियो आप तक पहुंचेगी हनुमान चरित्र की, उनकी लीलाओं की। तो आप इसको सुनिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर हमारे पढ़ने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन शास्त्रों की बातें इसको सत्य समझकर इसका प्रचार आप लोग भी आगे कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण।